वर्षा बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। खासकर उसका गुस्सा सबसे ज्यादा रसोई में ही फूटता था। सुबह की गरम गरम चाय के साथ वर्षा का चेहरा भी गुस्से से गर्मा जाता था। कारण था घर में पैसों की तंगी। मेरे तो नसीब ही फूटे हुए हैं जो मैं इस घर में बहू बनकर आ गई। अरे बहू, चाय बन गई क्या? चीनी खत्म हो गई है, बिना चीनी की पी लोगी या रहने दूं? जरा बहुत तो रखी होगी, नहीं तो गुड़ डाल दे बहू। अरे मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, चीनी होती तो मैं बोलती ही क्यों? और गुड़ कहाँ से आएगा? इतने महीनों से गुड़ देखा आपने रसोई में? बोलो। बहू, तुम हर समय गुस्से में क्यों रहती हो? जरा सी गरम चाय क्या बोल दी, तुम तो खुद ही गुस्से से गरम हो रही हो। रहने दो चाय, मैं लाजवंती के घर पी आऊंगी। हाँ, और 4 बुराइयां भी कराऊंगी। आपके पास मेरी बुराइयां करने के सिवा काम ही क्या है? बहू, मैं बुराइयां करने नहीं जा रही हूँ। जानकी के घर आज हवन है, अब हवन के बाद चाय तो मिल ही जाएगी। अच्छा, मैं होकर आती हूँ, तू सूरज को कुछ खाने को दे दे, फिर वो खेत पर चला जाएगा। वर्षा की गुस्सा करने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए अब उसके हाथों के खाने में भी स्वाद खत्म होता जा रहा था। वर्षा, दाल में इतना नमक, मेरे से तो दाल खाई भी नहीं जा रही है। और ये रोटियां इतनी जला क्यों दी भाई तुमने? लाओ, थाली वापस दो। नहीं खानी ना? बोलो, नहीं खानी ना? लाओ, अरे लाओ ना। वर्षा ने खाने की थाली उठाई और रसोई में ले गई। गुस्से में उसने सारा खाना फेंक दिया। अक्सर ऐसा ही होता था। वर्षा रसोई में गुस्सैल हो जाती थी और अपना सारा गुस्सा रसोई के खाने या फिर बर्तनों पर निकालती थी। सास शोभा को अब घर की चिंता सताने लगी। बेटा सूरज खेत की छोटी सी जमीन पर मेहनत से कुछ पैसे कमाता था, पर वर्षा के गुस्सैल स्वभाव की वजह से अब वो भी परेशान रहने लगा था। एक दिन शोभा एक सत्संग में गई हुई थी। वहां एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा आए हुए थे। शोभा ने अपने मन की बात उनसे कही। महाराज, मेरी बहू वर्षा बहुत ही गुस्से वाली होती जा रही है। उसका गुस्सा सबसे ज्यादा रसोई में ही निकलता है। कभी भोजन को फेंक देती है, कभी खराब बनाती है, कभी सारा रसोई का सामान बिगाड़ देती है, और इसी वजह से घर में बहुत कलेश होने लगे हैं। कोई उपाय बताइए ताकि मेरी बहू का गुस्सा कम हो जाए। उपाय तो है, पर वो उपाय तुम्हारी बहू को ही करना होगा। कैसा उपाय महाराज? मैं कोशिश करूंगी कि मेरी बहू वो उपाय कर ले। अपनी बहू से माता अन्नपूर्णा के व्रत रखवाओ। जब तुम्हारी बहू माता अन्नपूर्णा के व्रत रखेगी तो उसका गुस्सा रसोई में अपने आप शांत हो जाया करेगा। पर महाराज, मेरी बहू ये सब नहीं मानती। वो तो और ही गुस्सा करने लगेगी कि मैं उसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही हूँ। वो तो द्वार पर आए किसी जरूरतमंद को भी कुछ खिलाना पसंद नहीं करती, कोई दान नहीं करती। तुम्हारी बहू ये व्रत अवश्य रखेगी। बस उसे तुम ये बात बोल देना जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ। तुम्हारी बहू पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ ये व्रत अवश्य रखेगी। शोभा घर गई और उसने वर्षा से माँ अन्नपूर्णा के व्रत रखने के लिए कहा। मेरे से नहीं रखे जाएंगे ये व्रत वगैरह। बहू, क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे घर से गरीबी दूर हो जाए, हम भी अमीर हो जाएं? साधु बाबा ने कहा है, अगर तुम अन्नपूर्णा माता के सारे व्रत पूर्ण विधि विधान से रखोगी और उस बीच अपने हाथों से बनाया भोजन भूखे और जरूरतमंद लोगों को खिलाओगी, तो हमारे अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। रिश्तेदारी में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी जब हम सुखी समृद्ध हो जाएंगे। शोभा जानती थी कि साधु बाबा के कहे अनुसार उसने वर्षा को माँ अन्नपूर्णा के व्रत रखने के लिए मनाने की कोशिश की थी। वो इसीलिए ये सब बातें बोल रही थी ताकि माँ अन्नपूर्णा का व्रत रखते हुए वर्षा का मन शांत रहे और वो रसोई में कोई गुस्सा न करे। साथ ही वर्षा के हाथों से दान पुण्य भी हो जाए। सास की बातें सुनकर वर्षा के मन में अमीर होने का लालच आ गया। वर्षा ने माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर व्रत शुरू किए। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करती। पहले पहले वो सिर्फ दिखावे के लिए ये सब करती थी, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए एक अजीब सी शांति उसे महसूस होने लगी। पहली बार वर्षा ने बिना गुस्से की रोटियां बनाई। जब सास ने खाने की थाली में से रोटी तोड़ी तो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, आज की रोटियां तो नरम भी हैं और दिल से बनी लगती हैं। हे माँ अन्नपूर्णा, बस ऐसे ही मेरी बहू का गुस्सा कम हो जाए, घर में सुख शांति बने रहे, मैं तो बस यही चाहती हूँ। धीरे धीरे वर्षा का व्यवहार बदलने लगा। वो अब रसोई में गुस्से की जगह भक्ति के भजन गुनगुनाने लगी। जब भी उसे गुस्सा आता वो चुपचाप माता अन्नपूर्णा का ध्यान कर लेती, जिससे खाने में स्वाद भी आने लगा। भाई वाह वर्षा, आज तुमने सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। वाह, मजा ही आ गया भाई। अब तो रोज ही स्वादिष्ट सब्जी मिलेगी। मैंने गुस्सा करना जो बंद कर दिया है, हम अमीर बनने वाले हैं ना। सूरज एक पल के लिए हैरान था।
पर उसे खुशी थी कि अब वर्षा ने गुस्सा करना बंद कर दिया है। धीरे धीरे वर्षा का गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया। उसने पूरे मन के साथ मां अन्नपूर्णा के सभी व्रत विधि विधान से पूर्ण किए। शाम तक वर्षा की बेचैनी बढ़ने लगी। माँ जी, हम अमीर कब होंगे? अभी तक तो हमारे पास रात के भोजन का भी प्रबंध नहीं है। जो पैसे थे हमने उद्यापन के भोजन में लगा दिए। बस थोड़ी सी खीर बची है। क्या हम रात में वही खीर खाएंगे? आप बोल रही थी कि माँ अन्नपूर्णा के व्रत रखने से हम अमीर हो जाएंगे, पर अभी तक तो हम अमीर हुए नहीं। बहू, थोड़ा सब्र तो करो। आज ही तो व्रत का समापन हुआ है, हो सकता है कुछ दिन बाद हो जाए। पर तुम गुस्सा मत करना, वरना तुम्हारी सारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। शोभा ने उस दिन वर्षा को समझा दिया, पर अगले कुछ दिनों तक वर्षा बार बार एक ही सवाल करती रही और आदत के अनुसार वर्षा फिर गुस्से में आ गई। तभी उसके द्वार पर एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हुई। बूढ़ी औरत ने भोजन मांगा, पर वर्षा ने उसे मना कर दिया। जाओ अम्मा जाओ, पहले ही अन्नपूर्णा व्रत में इतना भोजन भूखे और गरीब जरूरतमंद लोगों को खिलाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से आज ये खिचड़ी बनाई है, मैं तुम्हें नहीं खिला सकती। जाओ कहीं और जाकर मांगो। अरे बहू, द्वार पर कोई भूखा कुछ मांगे तो मना नहीं करते। थोड़ी खिचड़ी दे दे, बेचारी भूखी है, खुद मांग रही है, मना मत कर। अच्छा तो ठीक है, आपको ज्यादा ही चिंता हो रही है ना, तो आपके हिस्से की दे देती हूँ। आज आप भूखी रहो, आपको खिचड़ी नहीं मिलेगी। वर्षा फिर गुस्से से भर आई और उसने गुस्से में उस बूढ़ी औरत को अपनी सास के हिस्से की खिचड़ी खाने को दे दी। ये लो खाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें मेरी सास के हिस्से की खिचड़ी खाने को मिल रही है। खिचड़ी में आज वो स्वाद नहीं बेटी, जैसा स्वाद तुमने मेरे व्रत रखते हुए खाने में डाला था। शायद मेरे व्रत रखते हुए तुमने अपने गुस्से का त्याग किया था। तुमने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की, मुझ पर विश्वास भी नहीं बनाया। एक बार सच्चे मन से लालच का त्याग करके मुझ पर विश्वास रखकर मेरे व्रत रखती तो मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करती। किंतु आज तुमने जो किया उसके बाद मैं तुमसे रुष्ट हूँ। तुमने अपने गुस्से में आकर अपनी बूढ़ी माँ समान सास का भोजन मुझे दिया और कहा कि वो भूखी रहे। बोलो वर्षा, क्या तुमने ये घोर पाप नहीं किया? आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी बूढ़ी औरत माँ अन्नपूर्णा का रूप ले लेती है। वास्तव में माँ अन्नपूर्णा वर्षा की परीक्षा लेने आई थी, पर वर्षा के व्यवहार को देखकर माँ अन्नपूर्णा उस पर क्रोधित हो गई। माँ मुझसे भूल हो गई। सारा दोष मेरे गुस्से वाले स्वभाव का ही है। मैंने धैर्य नहीं रखा और माँ जी पर भी गुस्सा किया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। मैं अपनी भूल की क्षमा मांगती हूँ माँ। हे माँ अन्नपूर्णा, मेरी बहू की भूल क्षमा कर दो, हम पर कृपा करो माँ। मैं तुम्हारी भूल के लिए तुम्हें तभी क्षमा करूंगी वर्षा, जब तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख जाओगी। जिस घर की रसोई में अन्न का अपमान होता है, जहाँ गृह कलेश होता है, उस घर में मेरा वास कभी नहीं होता। पर जहाँ थोड़े से भोजन में भी संतोष और शांति का भाव होता है, उस घर में मेरी कृपा से अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। इसलिए मेरी कृपा पाना चाहती हो तो रसोई घर में गुस्से का त्याग करके भोजन बनाओ। उस भोजन को परिवार के साथ प्रेम पूर्वक मिलजुल कर खाओ। द्वार पर कोई भूखा भोजन मांगे तो उसे खाली हाथ मत भेजो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम पर कृपा अवश्य करूंगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। माँ मैं वचन देती हूँ, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। माँ अन्नपूर्णा अंतर्ध्यान हो जाती है। वर्षा रसोई में जाती है और खिचड़ी को 4 हिस्सों में बांटती है। एक भगवान के नाम का, एक अपनी सास का, एक अपने पति का और एक अपना। उसी दिन से वर्षा ने क्रोध करना बंद कर दिया और प्रेम पूर्वक रहने लगी, जिससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा से वर्षा के घर अन्न धन के भंडार भर गए। ओ गॉड, यहाँ तो पूरा श्रिंक भरा पड़ा है गंदे बर्तनों से। सब बर्तन जूठे पड़े हैं। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? ये मेरी देवरानी दिव्या भी ना एक नंबर की आलसी है। सुबह जब शीला बर्तन धोकर जाती है तब तो सबके लिए नाश्ता बना लेती है, लेकिन जब शाम को यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा होता है तो वो महारानी अपने कमरे में चूहे की तरह डूबकर बैठ जाती है। अभी बताती हूँ मैं इसे। दिव्या, अरे ओ दिव्या, कहाँ है? क्या हुआ जेठानी जी? मुझे बिग बॉस देखना है। अरे मुझे यहाँ सबके लिए रात का खाना बनाना है, लेकिन यहाँ तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और तू महारानी है कि जिसे अपना बिग बॉस देखना है। चल पहले जल्दी से सारे बर्तन धो। हैं? क्या मैं बर्तन धो? ना बाबा ना, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया है, फिर उसके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। ये तो तेरा हर हफ्ते का बहाना है।
जब जानती है कि घर के कामकाज में खराब होना है तो क्यों बेकार पैसे फूक कर आती है। चल अब बर्तन धो, मुझे खाना बनाने में देर हो रही है। एक बार कह दिया ना नहीं धोऊंगी, आप धो लो, मैं खाना बना लेती हूँ। इसी तरह दोनों एक दूसरे पर बर्तन धोने का काम टाले जा रही थी। उधर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे घर वाले खाने का वेट कर रहे थे। हे राम, खाना कहाँ रह गया? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, लेकिन ये रसोई से आवाज कैसी आ रही है? माँ लगता है दोनों फिर से शुरू हो गई। धत तेरी की, फिर तो मिल गया हमें आज भी खाना। अनुज बेटा ऐसा कर, तू बाहर से ही खाना मंगवा ले। एक दिन इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में भूख के मारे ही मैं परलोक न सिधार जाऊं। हाँ भी ऑर्डर कर देता हूँ मैं, वैसे भी हमारे पास और चारा भी क्या है। उधर दोनों अभी भी बहस ही किए जा रही थी। ठीक है, फिर नहीं धोने ना तुझे बर्तन, तो मैं भी कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली। रहो सब भूखे आज। अरे भूखे क्यों रहेंगे? कल रोहन जी ने खाना ऑर्डर किया था, आज अनुज भैया को बोलो, वो ऑर्डर कर देंगे। दोनों ये बोलने बाहर आती ही है कि तभी अनुज कहता है, कर दिया ऑर्डर। हम जानते हैं तुमसे खाना नहीं बनेगा। तुम दोनों से मिलकर खाना और बर्तन धोने तक का काम भी नहीं होता क्या? मुझे तो आप कुछ ना ही बोलो जेठ जी तो बेहतर रहेगा। मैंने सुबह का खाना और दोपहर का खाना बनाकर अपना काम पूरा कर लिया था। सिर्फ रोटियां सेकने को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते। हाँ, अब जो भी हो, काम तो हुआ था ना। बस करो, दोनों रिकॉर्डर की तरह शुरू होती हो तो बचती ही रहती हो। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय खाना ले आता है। सब चुपचाप उस खाने को खा लेते हैं। अगली रात दोनों में फिर से रात की रसोई का संग्राम छिड़ जाता है। तभी पड़ोस की कमला आंटी वहाँ आती है। ये ले रश्मि, आज अपनी बेटी के यहाँ गई थी। उसके बेटे का मुंडन था ना, तो वहीं भंडारा था। सोचा तुम्हारे लिए प्रसाद लेती चलूं। लो, तुम सब भी खा लेना। अरे वाह, फिर तो आज रात की रसोई बनानी नहीं पड़ेगी और ना वो बर्तन धोने पड़ेंगे। रश्मि ये देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी बर्तन ना धोने पड़े इसलिए एक बड़े से भगोने में आलू की सब्जी डाल देती हैं। एक कटोरे में हलवा और बड़ी सी परात में पूरियां परोस देती हैं। फिर सबको उसी में एक साथ खाने को कहती हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? सब इसमें एक साथ कैसे खाएंगे? चल तो दिव्या, जरा इन्हें खाकर तो दिखा। दोनों पूड़ियां तोड़कर सब्जी में डुबोती हैं, खाने लगती हैं। उन्हें ऐसा करते देख सबको उन पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो खाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अगली शाम फिर वही कहानी छिड़ गई। देख, कल तो कमला आंटी भंडारा दे गई थी, लेकिन आज तो तुझे बर्तन धोने ही पड़ेंगे। क्या दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, आज रहने देते हैं। मैं उनसे कहकर बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। ये सुनकर रोहन गुस्से में आ जाता है। चुप रहो, अपना मुंह बंद रखना। आज हम दोनों में से कोई भी बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करेगा। जाओ दोनों रसोई में और खाना बनाकर लाओ। दोनों डर के मारे किचन में चली जाती है। क्या करे दीदी, अब तो रात की रसोई करनी पड़ेगी। अच्छा एक काम करते हैं, आप ये बर्तन धो लो तो मैं सबके लिए पुलाव बना दूंगी। हा, आई बड़ी बर्तन धो दो, खुद धो ले समझी। और रही उन लोगों के बाहर का खाना ना खाने की बात, तो कोई बात नहीं, हम उन्हें बाहर का खाना मंगवाने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही हम खुद घर पर बनाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं, अभी बताती हूँ। रश्मि डब्बे समेत नमकीन, मुरमुरा और बिस्कुट लेकर घर वालों के सामने रख देती है। ये रहा आप लोगों का आज का खाना। इन दोनों का बस चलेगा ना तो हमें रोज मंदिर के बाहर लंगर में बैठकर ही रात का खाना खाना पड़ेगा। इनके रहते तो हमें रात की रसोई नसीब ही नहीं होगी। बस बस बहुत हुआ, आज तो हम जैसे तैसे ये खा लेते हैं, लेकिन अगर कल से खाना नहीं मिला तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं। जी ठीक है, लेकिन उनके पास इसका भी जुगाड़ था। अगले दिन दिव्या बाजार से जाकर कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स ले आती है। यार दिव्या, खाना तो डिस्पोजेबल में खा लेंगे, लेकिन खाना बनाने के लिए तो वो बर्तन धोने ही होंगे ना। कुकर, कढ़ाई, ये सब तो चाहिए ही ना। फिकर नॉट, ये देखो 2 मिनट में बनने वाली मैगी, अब हम सब यही बनाएंगे। दोनों फिर से काम चोरी दिखाती हैं और नूडल्स बनाकर डिस्पोजेबल में डालकर दे देती हैं। ये देख तीनों अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अनुज बर्तन मांज रहा होता है, रोहन धो रहा होता है और बूढ़ी सास पार्वती खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते हैं ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हमारे पतियों को जूठे बर्तन और माँ जी आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए,
हम 1 घंटे में खाना बनाकर लाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं मिशन सक्सेसफुल। स्टोरी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे और भी मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बचपन टाइम।